नमस्कार, स्वागत है आपका एसजीआर एजुकेशन में। टाइप ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर्स पढ़ने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो मैंने सैम्पलिंग एरर्स कराए थे, वो अच्छे से कर लेना, और उससे पहले 4 सैम्पलिंग के जो टाइप्स कराए थे वो अच्छे से कर लेना। अनअकैडमी का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जो कि सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस बढ़ने वाले थे, लेकिन 15 जुलाई से अब सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस बढ़ेंगे। आप मुझसे पेपर 1 पूरा का पूरा और कॉमर्स पढ़ सकते हैं, जिसकी रोज़ क्लासेज आती हैं। 3 घंटे जो है वो आपकी क्लासेस रहती हैं डेली बेसिस पे। तो अगर आप 6 मंथ सब्सक्रिप्शन या 12 मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हैं तो आप 2 महीने एक्स्ट्रा पा लेंगे, और अभी प्राइजेस भी नहीं बढ़े हैं। तो विद द कोड नवीन साक लाइव आप अनअकैडमी की फ्री क्लासेस को भी एनरोल कर सकते हैं, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए जो है वो इस कोड को यूज़ कर सकते हैं जब भी आप अपना सब्सक्रिप्शन जो है वो अनअकैडमी का खरीदें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि रात को 9 बजे रोज़ फ्री क्लास होती है अनअकैडमी पे। आज भी आपको क्लास मिल जाएगी। क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करिए और मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन फ्री क्लासेस एंड पेड क्लासेस दोनों क्लासेस के आते रहें। नॉन सैम्पलिंग का एरर क्या होता है? नॉन सैम्पलिंग का एरर रेफर किया जाता है एक ऐसे एरर के लिए जो अराइज हो रहा है डेटा कलेक्शन के रिजल्ट के कारण, मतलब कि विच कॉजेज द डेटा की डेटा ट्रू वैल्यूज से डिफर कर रहा है। अब ये सैम्पलिंग के एरर जैसा नहीं है, क्योंकि विच इज एनी डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल वैल्यूज एंड यूनिवर्स। सैम्पलिंग का एरर क्या है कि जो आपने वैल्यू गैदर किया सैम्पल वैल्यूज और जो यूनिवर्सल वैल्यू था उसके बीच में फर्क आ गया, जो कि कभी कभी कम सैंपल लेने के कारण या कम लोगों को सैंपल में शामिल करने के कारण हो जाता था। नॉन सैम्पलिंग का एरर जो है वो तब आता है जो कई तरह की फॉर्म्स में हो सकता है, मतलब कि रिस्पॉन्स ना आया, नॉन रिस्पॉन्स का एरर, मेजरमेंट का एरर हो गया, इंटरव्यूअर का एरर हो गया, एडजस्टमेंट का एरर हो गया, प्रोसेसिंग का एरर हो गया। तो ये कई सारे कारण बन जाते हैं नॉन सैम्पलिंग के एरर के लिए। साथ ही साथ अगर आप देखोगे, नेक्स्ट चीज़ है कि मैकेनिक्स क्या है फिर इसके। नॉन सैम्पलिंग का एरर जो है वो अराइज होता है ईदर सैम्पल या एंटायर पॉपुलेशन। इवन आप सेंसस लेंगे तो भी नॉन सैम्पलिंग का एरर हो सकता है। जैसे पहला है रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स मतलब कि आर द एरर्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड फॉर, जिनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। सही बताऊं तो वो होते हैं तो होते हैं। स्टैटिस्टिकल स्टडीज़ के अंदर ये बिलीव किया जाता है कि हर रैंडम एरर ऑफसेट कर देता है दूसरे एरर को। तो हम ये कहेंगे कि इसके लिए हमें ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए कि एक रैंडम एरर दूसरे रैंडम एरर को ऑफसेट कर देता है। तो और इनके लिए आप अकाउंट भी नहीं कर सकते, इनकी तैयारी नहीं कर सकते आप। फिर आता है एक सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर अफेक्ट करता है सैंपल ऑफ द स्टडी को, एंड एज अ रिजल्ट ऑफन यूजलेस डेटा इसके कारण क्रिएट होता है। सिस्टमैटिक एरर कंसिस्टेंट होते हैं, रिपीटेबल होते हैं, बार बार आते हैं। तो क्रिएटर्स ऑफ द स्टडी को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो इस मिस्टेकन एरर को जो है वो कहीं ना कहीं मिटिगेट करे और कम करे जितना हो सके, क्योंकि सिस्टमैटिक एरर अफेक्ट करते हैं सैंपल को, और इसी के कारण जो है वो डेटा जो यूजलेस डेटा है वो क्रिएट होता है। अब देखिए, नॉन सैम्पलिंग के एरर्स ऐसे तो कई और तरीके से सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टडी हम देख सकते हैं, और जो है वो कहीं ना कहीं अलग अलग टाइम पे निकल सकते हैं। वो सिस्टमैटिक एरर के तौर पे जो है वो निकल सकते हैं, जो कि यूजलेस डेटा क्रिएट करेंगे, और रैंडम एरर्स जिनका आप यकीनन कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये ध्यान रखिए कि कई सारे ऐसे नॉन सैम्पलिंग के एरर्स हैं, जैसे जो डेटा एंट्री से संबंधित हैं, या जो बायस्ड क्वेश्चंस हैं, या डिसीजन मेकिंग, नॉन रिस्पॉन्स, या गलत इन्फॉर्मेशन, या इनअप्रोप्रिएट एनालिसिस, ये सब कारण हो सकते हैं। जिससे पहला हम देखते हैं कि नॉन रिस्पॉन्स का एरर क्या होता है। देखिए, ये डिफरेंसेस है बिटवीन द पीपल जो चूज कर रहे हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, कंपेयर टू द पीपल जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं गिवन सर्वे के अंदर। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है टाइप ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर्स के अंदर, जो है कि नॉन रिस्पॉन्स का एरर की कुछ लोग नहीं चूज करते अपना ओपिनियन देने के लिए। दूसरे शब्दों में कहें तो ये तब होता है जब लोग जो है वो गिवन द ऑप्शन की, लोगों को ऑप्शन दिया जाए कि आप पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे, तो सर्वे रिजल्ट्स कभी कभी ऐसे आ जाते हैं कि वो इनकॉर्पोरेट नहीं करे जा सकते डेटा में, क्योंकि कुछ लोगों ने वॉलंटरीली रिस्पॉन्ड ही नहीं किया है। मेजरमेंट का एरर क्या होता है? मेजरमेंट का एरर का मतलब होता है कि वे सभी एरर्स जो आपके मेजरमेंट से संबंधित हो किसी सैम्पलिंग यूनिट के, मतलब कि एज अपोज टू एरर्स जो कि रिलेट करते थे कि कैसे सेलेक्ट करना था, ये वो एरर्स हैं जो मेजरमेंट से संबंधित है। ये एरर्स ज़्यादा तब होते हैं जब आपसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछ लिए जाए, क्वालिटी डेटा ना गैदर किया जाए, और सैम्पलिंग फटीग हो कि लोग टायर्ड हो गए हैं सैम्पल सर्वे देने से, एंड ऑफन वो टाइप कास्टेड क्वेश्चंस के टाइप कास्टेड सवाल दे देते हैं, जिसके कारण और जो है आपको डेटा नहीं मिलता है और मेजरमेंट के एरर्स आते हैं। या फिर लो क्वालिटी मेजरमेंट टूल्स अगर आपने यूज़ किए हैं, जैसे टेलीफोनिक सर्विस पे कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा क्या नहीं, तो कई बार लोग इसी तरीके से जवाब देते हैं बिना ज़्यादा सोचे समझे। फिर तीसरा आता है इंटरव्यूअर एरर। देखिए, इंटरव्यूअर एरर हो सकता है जब एडमिनिस्टर जो कर रहा है प्रोसेस को, एडमिनिस्टर या इंटरव्यूअर जो है वो एरर करे वाइल रिकॉर्डिंग द रिस्पॉन्स, की जो रिस्पॉन्स मिला उससे उल्टा ही वो उसको समझ ले और गलत इंटरप्रिटेशन कर ले। क्वालिटेटिव रिसर्च में एक इंटरव्यूअर या रिसर्चर को जो है
हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि वो रिस्पोंडेंट जब भी व्यक्ति आंसर कर रहा है सर्टेन वे के अंदर, तो वो उसी तरीके से उसको रिकॉर्ड करे। एंड इंटरव्यूअर में लीड रिस्पोंडेंट टू आंसर अ सर्टेन वे। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है डिफरेंट तरीके से, जिसके कारण डिफरेंट एंड रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो ये एक फ़र्क हो सकता है कि इंटरव्यूअर के पार्ट से इंटरप्रिटेशन में गलती हो गई है, चाहे क्वालिटेटिव हो चाहे क्वांटिटेटिव सेंस हो। फिर आती है बात एडजस्टमेंट एरर की। देखिए, एडजस्टमेंट एरर डिस्क्राइब करता है एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर एनालिसिस ऑफ द डेटा जो है वो एडजस्ट किया जाता है, और एडजस्ट कर लेता है इन सच अ वे कि वो इंटायरली एक्यूरेट नहीं होता है। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं फॉर्म ऑफ एडजस्टमेंट एरर, जैसे कि भाई आप जब डेटा को वे कर रहे हैं या डेटा क्लीनिंग कर रहे हैं या आप इम्प्यूटेशन कर रहे हैं डेटा की, तो उस दौरान आपने सर्टेन एडजस्टमेंट्स कर ली जिस सिचुएशन के अंदर जहाँ पर एनालिसिस ऑफ द डेटा जो है वो आपने फिट करने के लिए, कोई एक सिचुएशन में एडजस्ट करने के लिए जो है उसमें एक कंट्रोलिंग आस्पेक्ट को यूज़ कर लिया, जो गलत हो सकता है, नॉन सैम्पलिंग एरर्स में आ सकता है। प्रोसेसिंग एरर्स क्या होते हैं? प्रोसेसिंग एरर्स तब आते हैं जब प्रॉब्लम आती है प्रोसेस करने की या डेटा को इंटरप्रिटेशन डेटा की करने की। और एग्जाम्पल क्या होगा इसका कि डेटा को एंटर किया गया इनकरेक्टली, और जो है या आपको मान लीजिए कि कोई डेटा फाइल अगर करप्ट हो जाती है, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग द डेटा इस तरह की दिक्कतें कभी कभी आती हैं। तो ये बेसिकली आपके सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग में फ़र्क क्या था? फिर देखिए, ऑफन जो सैम्पलिंग एरर्स होते हैं और जो नॉन सैम्पलिंग एरर्स होते हैं यूज़ किए जाते हैं सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन कुछ क्रूशियल डिफरेंसेस है दोनों के बीच में। सैम्पलिंग एरर अराइज होता है व्हेन नो अपेरेंट मिस्टेक बीन मेड, तो और अपोज टू नॉन सैम्पलिंग एरर जब होता है जब मिस्टेक होती है। सैम्पलिंग एरर जो है वो ज़्यादातर तब होगा जब सैम्पल रिप्रेजेंटेटिव ना हो यूनिवर्सल का, जबकि नॉन सैम्पलिंग एरर जो है वो स्पेसिफिक होता है, सर्टेन स्टडी डिज़ाइन से संबंधित या उससे ज़्यादा इफेक्टेड होता है। सैम्पलिंग एरर जो है वो रिड्यूस किए जा सकते हैं अगर आप सैम्पल साइज बढ़ाएंगे, लेकिन नॉन सैम्पलिंग के एरर्स जो हैं उनके लिए आपको ज़्यादा मेथडोलॉजिकल प्रोसेस की ज़रूरत पड़ेगी रिड्यूस करने के लिए। सैम्पलिंग एरर जो है वो ऑफन कॉज होते हैं इंटरनल फैक्टर्स के कारण, वेर एज नॉन सैम्पलिंग एरर जो है वो कॉज होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण, जो कि किसी की स्टडी को इफेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। एंड ये बेसिक एक चार्ट है सैम्पलिंग एरर्स बेसिकली रिजल्ट्स टू कि आप जो है स्मॉल यूनिडाइवर्स, अगर आप अनडाइवर्स और स्मॉल सैंपल ले लिए हैं तो आप जो है सोल्यूशन के तौर पे एक बड़ा सैंपल ले सकते हैं। लेकिन नॉन सैम्पलिंग के एरर जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण होते हैं, तो आपको मैकेनिज्म डिज़ाइन स्टडी करना पड़ेगा और उसमें फ़र्क करना पड़ेगा, तब जाके आप उसे सही कर पाएंगे। सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट की वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कल 5 बजे आएगा सिलेक्शन बायस। शेयर करिए वीडियो को। थैंक यू सो मच अपने ग्रुप्स और अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसी तरीके से अच्छे से पढ़ते रहिए। रात 9 बजे की जो फ्री अनअकैडमी की क्लासेस हैं अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करके वे ज़रूर